प्रयागराज के अंजनी ने राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान की खोल दी पोल। एक ही झटके में पलट दिया मोबाइल नंबर वाला खेल। सच सामने आते ही मच गया हड़कंप। सीधे सीएम योगी से की शिकायत, राहुल गांधी पर सीधे अब दर्ज होगी एफआईआर। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। दोस्तों, एक और जहां राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन को सरेआम मजाक का पात्र बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के दावों की कलई प्रयागराज के एक छोटे से व्यक्ति ने खोल दी है, जिससे न सिर्फ कांग्रेस हैरान और परेशान है, बल्कि राहुल गांधी पर एफआईआर होने तक की बात अब सामने आ रही है। कैसे प्रयागराज के एक व्यक्ति अंजनी कुमार मिश्रा ने राहुल गांधी के दावों की कलई खोल दी है और कैसे राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होने जा रही है, ये सब कुछ हम आपको अपने आगे आने वाली इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने 18 सितंबर 2025 को वोट चोरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कुछ मोबाइल नंबर दिखाए। दावा किया गया कि ये महाराष्ट्र के फर्जी वोटरों के हैं, लेकिन सच क्या निकला? उसमें से एक नंबर तो प्रयागराज का था, अंजनी मिश्रा का। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटी गलती नहीं, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है, जहां राहुल गांधी बिना जांचे पड़ताले लोगों को बदनाम करने में तुले हुए हैं। अंजनी एक साधारण युवक है जो यमुनानगर जोन में रहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि मेरा नंबर 15 साल पुराना है, मैं कभी महाराष्ट्र नहीं गया, ना मेरा वोटर आईडी वहां का है और ना ही कोई वोट चोरी का लेना देना है। राहुल ने जो डॉक्यूमेंट दिखाए वो फर्जी साबित हो गए। अंजनी ने कहा कि एक कॉल आया जिसमें किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, देखा तो मेरा ही नंबर था। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो लगा कि ये मेरी जिंदगी बर्बाद करने का प्लान है। अब सोचिए कि राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता, जो लोकसभा में विपक्ष का नेता भी हो, कुछ इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकता है? अंजनी की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका फोन बजना बंद ही नहीं हो रहा। हर मिनट अजनबी कॉल्स आती हैं, मैसेज की बाढ़ आ गई है। कोई उनसे पूछता है कि तुम वोट चोर हो, तो कोई गालियां देता है, कोई धमकी देता है। अंजनी ने बताया कि सैकड़ों कॉल्स आ चुकी हैं। मेरा काम धंधा ठप हो गया है, परिवार डर में जी रहा है। सवाल यह है कि ये तो प्राइवेसी का खुला उल्लंघन है, कानून में ऐसा करना अपराध है। अंजनी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS के जरिए एफआईआर दर्ज कराई और अब वो एफआईआर की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, मैं फर्जी वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ये रिपोर्ट पूरी तरीके से फर्जी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये नहीं दिखाता कि राहुल गांधी का पूरा वोट चोरी अभियान एक फर्जी ड्रामा है, जहां बेगुनाहों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। राहुल गांधी का ये अभियान कोई नया नहीं है, वो कई महीनों से वोट चोरी का शोर मचा रहे हैं। बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली, पटना में हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी दी, लेकिन हर बार सबूत कमजोर, दावे खोखले और बिल्कुल ही निराधार साबित हुए। उनकी पोल अब खुल गई है। 7 अगस्त को उन्होंने कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर 1 लाख फर्जी वोटरों का दावा किया था। महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में नाम कटने की बात कही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कहा कि ये डेटा हमारा नहीं है। राहुल को हलफनामा देना होगा, वरना माफी मांगे। क्या राहुल ने माफी मांगी? नहीं, उल्टा और आरोप लगाने शुरू कर दिए। 17 अगस्त को चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलटवार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल चुनाव कर्मचारियों पर हमला है। सबूत दीजिए, हलफनामा दीजिए। राहुल गांधी चुप क्यों है? क्योंकि उनके पास कोई सच नहीं है, सिर्फ झूठी स्क्रिप्ट है। दोस्तों, ये देखिए राहुल की राजनीति का असली चेहरा। वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर से वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 5 महीने में वोट बढ़ना तो स्वाभाविक ही है। लाखों नए युवा वोटर जुड़ते हैं। राहुल ने 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और कर्नाटक के डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। कहा था कि संस्थाएं लोकतंत्र को हाईजैक कर रही हैं, लेकिन अंजनी का केस सामने आते ही सारी इमारत ढह गई। अंजनी ने लाइव टीवी पर जुड़कर कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। राहुल ने गलत तरीके से मेरा नंबर दिखाया। ये क्लिप वायरल हो गई, लाखों लोगों ने देखा कि राहुल का दावा कितना खोखला है। अब सवाल है कि राहुल क्यों ऐसा झूठ फैला रहे हैं? जवाब साफ है, सत्ता की भूख। शायद कांग्रेस अब हार मान चुकी है। 2024 लोकसभा में 99 सीटें मिली, लेकिन वो भी गठबंधन की मेहरबानी से हुआ। अब बिहार और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं।
राहुल को लगता है कि ये झूठा नैरेटिव चल जाएगा, लेकिन जनता अंधी नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रायबरेली में एक घर पर 47 वोटर राहुल सोनिया को कभी दिखे? ये सवाल राहुल के मुंह पर तमाचा है, लेकिन राहुल जवाब नहीं देते, बस नया ड्रामा रचते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज के मेजा रोड पर रहने वाले ये युवक, जो कि रोजगार के लिए जूझ रहे हैं, अब मानसिक तनाव में हैं। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस से शिकायत करूंगा, ये मेरी निजता का हनन है। प्रयागराज पुलिस ने भी कहा कि हम जांच करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ अंजनी का ही नहीं, हर उस आम आदमी की कहानी है जिसे राहुल की राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। राहुल ने कहा कि जिनके नाम कटे हैं उन्हें पता भी नहीं है, लेकिन अंजनी को पता चल गया और वो चिल्ला रहे हैं कि मेरा नाम कटा नहीं है, बल्कि बदनाम किया गया है। क्या ये नहीं दिखाता कि राहुल का अभियान फेल हो चुका है? चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को प्रेजेंटेशन में साफ किया कि हमारा डेटा ये नहीं है। 7 दिन में हलफनामा दो, नहीं तो कार्रवाई झेलो। राहुल ने क्या किया? चुप्पी साध ली। राहुल की ये चालाकी पुरानी है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान 1 सितंबर को पटना में उन्होंने कहा था कि एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम मैं फोड़ूंगा, लेकिन 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बोले कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है, वो बाद में आएगा, यानी कि टालम टोल करने लगे। क्यों? क्योंकि सबूत नहीं है। कर्नाटक में 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश का दावा किया गया, चुनाव आयोग ने जिसको कि बाद में खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत हुई, लेकिन ये तो रूटीन अपडेट है। राहुल इसे चोरी कहकर जनता को बरगला रहे हैं, लेकिन अंजनी जैसे मामले उनकी पोल खोल रहे हैं। आपको बता दें कि अंजनी ने चेतावनी दी है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। प्रयागराज में ये खबर सुर्खियों में है। क्या आपको लगता है कि राहुल का ड्रामा जारी रहेगा? कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।